नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारा जो संविधान है वो भारतीय लोकतंत्र और भारत का आधारभूत स्तंभ है। लेकिन भारत के संविधान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया की दौर से गुजरी और किस तरह से किन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ, ये हम भली भांति जानते हैं। आज का हमारा वीडियो संविधान सभा और संविधान के निर्माण पर आधारित है, जो इसमें कई सारे फैक्ट होंगे जो आपके आगामी पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई उस समय की परिस्थितियां काफ़ी विकट थी। देश में सांप्रदायिक जैसे माहौल था। इसके अलावा हम गुलामी के अंतिम चरण में थे और हमारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन भी अंतिम चरण में था। लेकिन हमारे सामने एक चुनौती थी और वो चुनौती ब्रिटिश द्वारा दिया गया था कि भारतीयों में संविधान निर्माण करने की क्षमता है नहीं है। उनकी एक मंशा थी कि इन लोगों को संविधान निर्माण करने का दिया जाए और कहीं ना कहीं हमें असफलता मिलेगी। लेकिन हमने एक लंबे संघर्ष और प्रक्रिया के बाद ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय न सिर्फ संविधान निर्माण करने में सक्षम है बल्कि भारतीय अपने देश को अच्छी तरह से संभालने में भी सक्षम है। तो चलिए हम संविधान सभा के गठन कैसे हुआ और संविधान बनाने की जो हमारी प्रक्रिया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था 1946 में, उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को और 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की बैठकें आरंभ हुई थी। और एक लंबी प्रक्रिया के बाद जब हमने संविधान का निर्माण कर लिया था तब संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 के दिन भंग कर दिया गया था। तो देखिए, जब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी गठन के बाद, अभी मैंने बोला कि 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था और इसके बाद जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो अब अध्यक्षता के लिए उस समय अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे चयन किया गया, चुना गया उनका। और आप लोगों से कई बार ये भी प्रश्न पूछता है कि नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव यानी जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था संविधान सभा में, तो ये आया था 13 दिसंबर 1946 को। और इसे स्वीकृति कब दी गई थी ये भी याद रखिए। तो नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में लाया गया था, उसे 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। और हम ये भी जानते हैं कि संविधान के निर्माण एक लंबी प्रक्रिया से चली थी और इसके लिए कई सत्रों का आयोजन किया गया था। संविधान सभा की कई बैठकें हुई थी और इस प्रकार एक लंबा समय लगा था। तो संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था और इसके लिए संविधान सभा की 11 सत्र आयोजित किए गए थे और संविधान सभा की कुल 165 बैठकें भी आयोजित की गई थी। और इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद हमने दुनिया को ये दिखाया कि न सिर्फ हम संविधान बनाने के सक्षम हैं बल्कि हमने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया और बड़े दृढ़तापूर्वक और बड़े संघर्ष का एक परिणाम रहा कि दुनिया का सबसे बड़ा हम लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी हमारे पास है। तो ये जो ब्रिटिश का जो एक उम्मीद था कि भारतीय इस पे खड़ा नहीं उतरेगा, उसके लिए एक करारा जवाब था और हमने आज़ादी को आत्मसात भी किया और अपने संविधान को अक्षरशः आज तक हम पालन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसे पालन में कहीं ना कहीं जो भी अगर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होती है ऐसा ना हो। और इसके लिए हम जानते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए हमारा किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया है जो निरंतर उनकी एक रक्षा के लिए खड़ा रहता है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद संविधान का निर्माण हुआ और इस संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया यानी अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। और भारत का जो संविधान है वो पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान एग्जीक्यूट हुआ था। और आज हम एक गौरव महसूस करते हैं और ये गौरव उन तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता के लिए अग्रसर और भारत के लिए जो योगदान रहा है हमें उन्हें भी याद करना चाहिए। और इसमें खास करके
जो संविधान के निर्माण में सबकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस तरह से अध्यक्षता किया था, उसी तरह से संविधान के निर्माण के लिए अम्बेडकर बाबू का या डॉक्टर अम्बेडकर साहब का, बी आर अम्बेडकर साहब का योगदान भी सराहनीय रहा है। हमें उन्हें याद रखना चाहिए, जिन्होंने अपने संघर्ष से हमें स्वतंत्र भारत के लिए एक बेहतर संविधान दिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।